हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपकी टीचर सुमन शर्मा एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी बच्चे भी मस्त होंगे, बिंदास होंगे और प्रसन्नचित होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए पलाश हिंदी पाठ्य पुस्तक कक्षा 2 से पाठ 10 समझाने जा रही हूँ। आई होप आप उसे ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। पाठ शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, आप प्लीज़ पहली बार इस लिंक से आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे समय समय पर आपको हिंदी विषय संबंधी जानकारी मिल सके। और बच्चों को यहाँ पे ढेर सारी कहानियाँ मिलेंगी, जिससे बच्चों को बहुत अच्छी मतलब कि नैतिक शिक्षा प्राप्त होगी। और साथ ही साथ कई पुस्तकों का हमने अर्थ किया है, उसे आप समझ सकेंगे। तो अभी पेश करते हैं पलाश हिंदी पाठ्य पुस्तक कक्षा 2 पाठ 10 मुर्गा और लोमड़ी। देखिए बच्चों, कभी भी किसी को भी कभी भी परेशानी आ सकती है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो पशु हो, चाहे वो पक्षी हो। तो यहाँ जानवरों के माध्यम से कहानी में समझाया गया है कि संकट के समय हमें सूझबूझ से काम लेना चाहिए, यानी सोच समझकर काम करना चाहिए, कभी भी घबराना नहीं चाहिए। अगर हम सोच समझकर कोई काम करेंगे तो हम उसमें ज़रूर सफल होंगे, जैसा इस कहानी में बताया गया है। तो शुरू करते हैं बच्चों। मुर्गा और लोमड़ी। एक लोमड़ी किसी गांव के पास से जा रही थी। उसकी नज़र पेड़ की डाल पर बैठे एक मुर्गे पर पड़ी। वह उसे खाना चाहती थी। उसने मुर्गे से कहा, तुम वहाँ डाल पर बैठे क्या कर रहे हो? मुर्गे को तो ज़मीन पर घूमते फिरते रहना चाहिए। आओ नीचे आ जाओ, हम दोनों बैठकर खूब गपशप करेंगे। लोमड़ी कितनी चालाक है, देखिए किस तरह मुर्गे को पटाकर नीचे उतार रही है कि भाई तुम पेड़ पर टंगे क्या कर रहे हो, तुम्हें तो ज़मीन पे घूमना फिरना चाहिए। मुर्गा बोला, मैं हिंसक पशुओं के डर से यहाँ बैठा हूँ। हिंसक यानी जो मारते हैं, मार डालेंगे, ताकि उनसे कोई मुझे दबोच ना सके। मैं इसलिए ऊपर बैठा हूँ कि कोई खतरनाक जानवर आकर मुझे पकड़ ना ले और मेरी मुंडी ना मरोड़ दे। लोमड़ी बोली, अरे तुमने आज जंगल का मुख्य समाचार नहीं सुना? बता रही है कि आज की न्यूज़ नहीं सुनी क्या? अब वो बोला, नहीं, क्या मुख्य समाचार है जंगल का? मुर्गे ने पूछा। लोमड़ी ने कहा, जंगल के सभी पशु पक्षियों में समझौता हो गया है, यानी सबने मिलाकर राय दी है, सबने ये सलाह करी है, अब कोई किसी पर आक्रमण नहीं करेगा। मुर्गा बोला, यह तो सचमुच में बहुत अच्छा समाचार है। कहते कहते मुर्गे ने अपनी गर्दन को ऊपर उठा के देखा, जैसे उसे दूर कुछ दिखाई दे रहा हो। लोमड़ी ने कहा, क्या देख रहे हो? लोमड़ी ने पूछा। अब तक तो मुर्गा गर्दन झुका के बात कर रहा था। अब जब उसने करते करते बात ऐसे दूर से झांक कर देखा तो क्या देखा? कुछ नहीं। मुर्गा बोला, तुम बार बार गर्दन ऊंची कर कर क्या देख रहे हो? कुछ तो बात है, लोमड़ी ने कहा। मुर्गा बोला, कोई खास बात नहीं है, कुछ शिकारी कुत्ते तेजी से इस ओर आ रहे हैं। यह सुनकर लोमड़ी घबराकर बोली, क्षमा करना मित्र, मैं चलती हूँ। अब ये बात सुनकर मुर्गा बोला, कोई खास बात नहीं है, कुछ शिकारी कुत्ते तेजी से इस ओर आ रहे हैं। ऐसा उसने उसको इंडिकेशन दे दिया। यह सुनकर लोमड़ी घबरा के बोली, क्षमा करना मित्र, मैं चलती हूँ। मुर्गी ने कहा, अरे तुम डर क्यों रही हो? जंगल के पूरे पशु पक्षियों में तो समझौता हो गया है ना।
हाँ, समझौता तो हो गया है, पर यह समाचार अभी कुत्तों तक नहीं पहुंचा है। लोमड़ी ने कहा, लगता है समझौता तो हो गया, पर शायद ये वाली बात अभी कुत्तों तक पहुंची नहीं है। यह कह के लोमड़ी वहां से भाग खड़ी हुई। इस प्रकार मुर्गे ने सूझबूझ से अपनी रक्षा कर ली। कहाँ वो मुर्गे को खाने आई थी और मुर्गे ने अपने दिमाग से उसी को ही भगा दिया। इसे कहते हैं बच्चों सूझबूझ। शब्दकोश में करते हैं गपशप यानी बातचीत। हिंसक पशु यानी शेर आदि शिकारी जानवर जो हर किसी को मार देते हैं। दबोचना यानी पकड़ लेना। समाचार यानी खबर। समझौता सहमति। आक्रमण यानी हमला खास विशेष। क्षमा करना यानी माफ करना। सूझबूझ यानी सोच समझकर। रक्षा यानी बचाना। आई होप बच्चों ये वाला पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपने इस पार्ट से बहुत अच्छी सीख भी ली होगी। एक बार पुनः आप इसे पढ़ें, आपको खेल खेल में ये पार्ट समझ में आ जाएगा। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।